सामाजिक प्राणी है। वी लाइक ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर, वी रिगार्ड ईच अदर। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सुता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। आइए हम सब प्रेम से मिलजुल करके अपने देश में रहें और शिक्षक दिवस को आन बान शान के साथ मनाएं। सबको कोटि कोटि नमन। आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ मनीष सिंह के साथ। आज हम आए हैं प्रोफेसर डॉक्टर विनय सिंह जी के पास, जिनका शिक्षा के क्षेत्र में एक लंबे समय का अपना अनुभव रहा है। इनसे हम आए हैं बात करने, क्योंकि कल 5 सितंबर शिक्षक दिवस है। उसी के विषय में कुछ विशेष रूप से शिक्षा के विषय में चर्चा करने आए हैं। और सबसे पहले हम लेते हैं इनका परिचय इन्हीं के ज़बानी। तो नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपको भी नमस्कार और सभी दर्शक बंधुओं को नमस्कार और सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। कल है ना, आप लोग सब लोग जानते हैं सर्वोदय विद्यालय असंदापुर शामपुर बाज़ार और सर्वोदय विद्यालय छोटका साँख है। और मैं असेंबली डिग्री कॉलेज में भी हूँ और ये मेरा छोटा सा अपना क्लिनिक भी है। यही मेरा अपना परिचय है। और 1994 से अभी तक लगातार शिक्षा के क्षेत्र में है ना लोगों का प्रेम भाव मिलते रहा है ना, तो यही है सब। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 1994 से लेकर के आज तक ज्योत जलाए हुए हैं शामपुर बाज़ार में। यहाँ इनका दो विद्यालय चलता है और उसके साथ ही सर कोचिंग भी कराते हैं। सबसे पहले हम इनसे पूछते हैं कि सर शिक्षा क्या है और इंसान और बच्चों के लिए शिक्षा क्यों ज़रूरी है सर? शिक्षा देखिए सर, है ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। और शिक्षा हमारे डर को दूर करता है। शिक्षा का मूल मतलब है हमारे मेधा शक्ति को विकसित करना। हमारे अंदर जब मेधा शक्ति विकसित हो जाएगी तो डर समाप्त हो जाएगा, और डर समाप्त जब हो जाएगा तो किसी से हम आँख में आँख डाल के बात कर सकते हैं, है ना। और जब हम अपनी बात को रखने का ढंग आ जाएगा, हम अपने जीवन के रहस्य को समझ लेंगे, तो फिर हमें कहीं दर दर का ठोकर नहीं खाना पड़ेगा, रोज़गार भी नहीं खोजना पड़ेगा। हम खुद रोज़गार देने वाले बन जाएंगे सही मायने में, यदि हमने शिक्षा ग्रहण किया है तो। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। बड़ी कम शब्दों में शिक्षा क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, इन्होंने बहुत कम शब्दों में सटीक आंसर दिया है। और आप जैसा कि देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज़ मनीष सिंह के साथ, तो आपको हम कहना चाहेंगे कि ऐसे ही बेहतर जानकारियों के लिए आप हमारे न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही जानकारी पाते रहें। अच्छा लगे तो इसे आगे शेयर भी कर दें। और लेते हैं हम सर से दूसरा सवाल, क्योंकि सर काफ़ी जो कि कहिए तो एक तरह से फेमस व्यक्ति हैं इस क्षेत्र में, सभी लोग इनको जानते हैं और इनसे काफ़ी लोग जो है कि शिक्षा लेकर के और बड़े बड़े मंजिल को हासिल किए हैं। बहुत सारे अच्छे पदों पर इस समय पदोन्नति कर रहे हैं। सर एक बात और पूछना चाहेंगे, कल शिक्षक दिवस है, तो सर कल शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो उन्हीं के जन्म दिवस पर क्यों मनाया जाता है और शिक्षक दिवस मनाना क्यों ज़रूरी है सर? अब देखिए सर, वो एक महान शिक्षाविद थे और जब भारत के वे राजदूत थे तो रूस में एक बार गए थे। वहाँ पर जब गए तो वहाँ के सम्राट जो थे वो खड़े हो गए उनके स्वागत में। वो कहे कि महाराज आप क्यों खड़े हो गए? तो बोले कि नहीं, आप राजदूत से पहले एक महान शिक्षाविद हैं, है ना, आपका कोई मतलब मान सम्मान प्रतिष्ठा मर्यादा में हम खड़े हो गए। तो सर शिक्षक दिवस उनके जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है उनके सम्मान में, चूँकि बहुत गरीब परिवार से पैदा हुए, शिक्षा ग्रहण किए, संघर्ष किए और एक शिक्षक हो कर के राष्ट्रपति पद तक पहुँचे, तो एक शिक्षक के लिए बहुत गरिमापूर्ण बात है, इसलिए उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। और आजकल सर कुछ कलयुगी विद्यार्थी और कलयुगी शिक्षक हैं, उनसे मैं हाथ जोड़ करके निवेदन करूंगा कि इसको मर्यादित ढंग से हमको आपको सबको मनाना चाहिए। विद्यार्थियों के उच्च चेतना, दिव्य चेतना, भागवत चेतना का संस्कार दिया जाना चाहिए। मैं बहुत कोचिंग स्कूल में सब देखता हूँ कि बच्चे सब मुँह में पोता पोती कर लेते हैं, किरमिची लगा लेते हैं, बैलून फोड़ते हैं, उस बैलून में केमिकल डालते हैं, संयोग से किसी की आँख में पड़ जाए, तो ये सब इस तरह का नहीं होना चाहिए। शिक्षक दिवस के अवसर पर
तमाम महान व्यक्तित्व पर भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, खुदीराम बोस, मौलाना मजहरूल हक, अब्दुल कलाम आज़ाद, है ना, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा होनी चाहिए, है ना, गोष्ठी होना चाहिए, भाषण होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, कवि सम्मेलन होना चाहिए, गीत संगीत होना चाहिए, शेरो शायरी होनी चाहिए और विद्यार्थियों को चरित्र निर्माण के तरफ शिक्षकों को डालने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है सर कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, है ना। अभ्यास आदमी को जिसमें लगन होगा, श्रद्धा होगा, शिक्षकों का व्यक्तित्व यदि प्रभावनीय है तो छड़ी की भी ज़रूरत नहीं है। वो अपने व्यक्तित्व से, अपने प्रभाव से एक से एक बदमाश विद्यार्थियों को भी बिना मारे पीटे अपने बातचीत से वो अपनी धारा में मोड़ सकते हैं। इसलिए सभी प्यारे विद्यार्थियों को, सम्मानित शिक्षक बंधुओं को निवेदन पूर्वक कहना चाहूँगा कि इसको गरिमामयी, है ना, तरीके से हम लोग मनाएं, बेहतरीन तरीके से मनाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल, सर का कहना ये उचित है कि हमारे भारतीय परंपरा और संस्कृति के अनुसार हमें डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर जो शिक्षक दिवस मनाया जाता है उसे मनाना चाहिए, न कि केक काटकर और न कि मोमबत्ती जलाकर बुझाकर और ना ही बैलून में विभिन्न प्रकार के केमिकल डालकर, ताकि उससे हमें बहुत सारी हानियाँ होती हैं। और सर ने जैसा बताया कि हमें उस दिन हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी महान व्यक्तियों के व्यक्तित्व की चर्चा करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी जानकारी आप दिए सर, यही होना चाहिए ताकि उस दिन बच्चों को जानकारी मिले। बहुत सारे बच्चे शिक्षक दिवस के दिन स्कूल से और कोचिंग से निकल रहे होते हैं, कुछ लोग पूछ देते हैं कहाँ गए थे, तो शिक्षक दिवस में गए थे, किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो पता नहीं है। तो ऐसे भी शिक्षा दी जाती है कुछ स्कूलों और कॉलेजों में, उन्हें सुधार करना चाहिए। और सर एक और बात पूछना चाहेंगे सर कि आप चूँकि बहुत ही मेहनती व्यक्ति हैं, सुनने को भी मिलता है, चाहे साथ में हम रहें तो हम जानते भी हैं कि आप दो स्कूल चलाते हैं, उसके बावजूद आप कोचिंग में भी समय देते हैं। और जहां हम लोग बैठे हैं ये एक क्लिनिक है और कहिए तो एक तरह से कि स्वामी रामदेव जी महाराज का यहाँ पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, यानी पतंजलि का एक तरह से ये दुकान है। और ये सारा सब इतना मैनेजिंग पावर सर कहाँ से आता है? और वैसे कहा जाए तो आपकी उम्र भी एक तरह से कहिए तो युवाओं की नहीं है, फिर भी युवाओं की जो है ना उसमें जोश खरोश आपकी जो है कि युवाओं की है, कैसे या कहाँ से आता है सर? ये सब सर योग का पावर है, करें योग रहें निरोग। और पर डे हम 1 घंटा खुद योग करते हैं 5 बजे से 6 बजे तक, 6 बजे से 8 बजे तक हमारा पढ़ाने का टाइम है, 8 बजे से 9 बजे तक हमारा स्नान ध्यान पूजा पाठ करने का है, 9 बजे से 3 बजे तक स्कूल में काम करने का है, उस स्कूल पर भी जाता हूँ, यहाँ भी देखता हूँ। और फिर से मैं चूँकि 22 स्टाफ भी हैं, ये भी आप जानते हैं, है ना, तो स्टाफ भी अकेले मैं थोड़े ही देखता हूँ, सब काम करने और यहाँ क्लिनिक पर रहता हूँ। यहाँ गरीब गुरबा असहाय लोगों की सेवा करने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो अंग्रेजी दवा खा करके आपको राजेंद्र यादव की एक घटना बताना चाहता हूँ। उनका 512 शुगर था और उनको 15 दिन हमने योग प्राणायाम व्यायाम कराया इसी चौकी पर बैठा करके, तो 15 दिन के बाद उनका मात्र 200 शुगर हो गया। इंसुलिन लेने के बाद भी उनका शुगर नहीं घट रहा था। बहुत बड़ी बात है ना। तो मैं खुद योग करता हूँ, ये सारा ताकत सर योग से आता है। करें योग रहे निरोग, योग जागे रोग भागे। और मैं सभी विद्यार्थियों को कहूँगा, शिक्षक बंधुओं को कहूँगा, अभिभावक बंधुओं को निवेदन पूर्वक कि योग जरूर करें। अपने लिए आधा घंटा भी टाइम टहलने के लिए, है ना, घूमने फिरने के लिए, कुर्सी पर भी बैठ करके, खड़ा हो करके, जितने आप सक्षम हैं उस तरह से योग करें तो अद्भुत ताकत पावर आ सकता है ना। आज दिन भर हम घूमे फिरे हैं, फिर भी देख रहे हम तरोताज़ा है एकदम, क्योंकि सवेरे 1 घंटा खुद के लिए मैं योग करता हूँ। और कहीं से ऑफ़र आ जाता है कि सर मेरे गांव में आइए, तो वहाँ भी मैं फ्री में जाके योग कराता हूँ, जैसे वर्तमान समय में कैथवलिया में चल रहा है जी। तो बहुत अच्छी जानकारी रही सर आपकी कि बहुत अच्छा आपने शिक्षा के विषय में, योग के विषय में, यहाँ जो आपका क्लिनिक है इसके विषय में, स्कूल संबंधी विषय में, कोचिंग के विषय में और कल शिक्षक दिवस के विषय में इतनी अच्छी जानकारी दी है सर। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो चैनल के दर्शक हैं उनके लिए आप कुछ 2 शब्द कहें, और जितने भी आपके विद्यार्थी देख रहे हैं उनके लिए कुछ 2 शब्द कहें, और उनके आगे मार्गदर्शन के लिए कुछ मोटिवेशन दे दें सर आप।
सबसे पहले तो मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे बोलने में कुछ कहने में किसी को ठेस पहुँचे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि आप लोगों का आपका प्यार मिलेगा तो संवर जाएंगे, वरना दुनिया की हवाओं में बिखर जाएंगे। हमको हालात का तूफान डराता है क्या, एक बार आजमा के देखिए हद से गुजर जाएंगे। तो सभी दर्शक बंधुओं को कोटि कोटि नमन है और अपने सभी प्यारे विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद है ना। हम ही हम हैं तो हम क्या हैं, आप ही आप हैं तो आप क्या हैं, आपसे हम हैं हमसे आप हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वी लाइक ईच अदर, वी लव ईच अदर, वी रेस्पेक्ट ईच अदर, वी रिगार्ड ईच अदर। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहाँ से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सारे जहाँ से अच्छा हिंदू सुता हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुल सीता हमारा। आइए हम सब प्रेम से मिलजुल करके अपने देश में रहें और शिक्षक दिवस को आन बान शान के साथ मनाएं। सबको कोटि कोटि नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं बिहार पब्लिक न्यूज मनीष सिंह के साथ। ऐसे ही खबरों के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।